मैं हूँ आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे बानी और अहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। बानी ने अहान को देखा। अहान मुस्कुराया। उसके आंखों की चमक किसी जगमगाते तारे की तरह थी। आज तक वो जिन आदमियों से मिली थी, अहान उनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर आदमी था। वो किसी गॉड की तरह था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके लिप्स सब बहुत ज़्यादा सुंदर थे। ये इतना ज़्यादा सुंदर है इसलिए नील इसके साथ इतना दरिया दिल है। ये बहुत खतरनाक है। अहान अब उसका बॉयफ्रेंड है और उसका फ्यूचर हस्बैंड भी। वो किसी को भी उसके बारे में सोचने के लिए भी अलाउ नहीं करेगी, ना कोई और ना ही नील को। उसे पता लगाना ही होगा कि क्या नील के पास अहान के लिए कोई प्लान है। और उसका पहला पड़ाव है नील का सेक्सुअली ओरिएंटेशन जानना। अहान अभी थोड़े समय से नील का ड्राइवर है। उसे पता होगा कि अगर नील की कोई गर्लफ्रेंड है तो। ये सोचकर बानी ने धीरे से पूछा, क्या नील की गर्लफ्रेंड है? नहीं, अहान ने सिर हिलाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था बानी नील के पर्सनल अफेयर के बारे में क्यों पूछ रही है। इतनी उम्र में भी उसकी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है? उसका नहीं आंसर से बानी और बेचैन हो गई। इतने अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? इसके पास तो डजन पर गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। क्या ये सच है कि नील एक गे है? उसने जैसा सोचा था वैसा ही। बानी को नील के बारे में चिंता करते देख अहान खुद को याद करने से रोक नहीं पाया। बानी ने एक बार कहा था कि वो नील के साथ चाय पर जाएगी। वो सोच ही रहा था बानी को नील से आखिर क्या चाहिए। नहीं 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 नहीं, अहान ने दबी आवाज़ से पूछा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका अपने कोई कारण होंगे, उसके अपने कोई रीजंस होंगे। बानी ने और ज़्यादा पूछा, कौन से रीज़न? जैसे शायद उसे आदमी पसंद हो। बानी थोड़ी शर्मा गई। किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें करना बानी को गलत लग रहा था, पर उस बेचारी के पास भी कोई रास्ता नहीं था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अहान बानी को शौक से देखने लगा। इसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? इससे पहले वाला आइडिया, इससे ऐसा आइडिया आया कहाँ से? मुझे बस फील हुआ कि वो थोड़ा एबनॉर्मल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने अमीर और इतना कैपेबल आदमी की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर जाने दो, हम लोग अमीर की दुनिया में नहीं हैं, ठीक है? बस उस पर थोड़ा ध्यान दो और सतर्क रहो, ओके? उसने अपनी बात सीधी नहीं की, वैसे भी वो उसका एक अंदाज़ा था। और अगर नील के इरादे ऐसे नहीं हो तो वो तो शर्म के मारे ही मर जाएगी। इतना होशियार होने के बाद भी अहान को कोई आइडिया नहीं था कि बानी नील पर ऐसी चीज़ के लिए शक करेगी। खाना खाने के बाद उसने बानी का सुपरमार्केट के बारे में पूछा। तुमने नहीं कहा था कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? चलो बाहर चलकर चेक करते हैं। बाहर? अच्छा होगा हम नहीं जाए। मुझे डर है कि वो तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। बानी सच में डर गई। उसकी पिछली किडनैपिंग की वजह से उसके मन पर एक गहरा डर का साया बैठ गया था। अगर वो लोग भी उसके किडनैपर के जैसे खतरनाक हुए तो, अगर वो उतने क्रूर हुए तो अहान और वो मुसीबत में फंस जाएंगे। हम पहले पुलिस को क्यों नहीं कॉल करते और फिर उन्हें मैटर हैंडल करने देते हैं? हम ऐसे नहीं कर सकते बेब। उन्होंने बस तुम्हें फॉलो किया है, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई। इसीलिए पुलिस को हम कुछ क्यों नहीं बता सकते। हम बाहर चलते हैं और खुद ही पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है। बानी का डर अभी भी था, पर अहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे नहीं कहने का कोई मौका ही नहीं दिया। चलो ना, हम ये पता लगा लेंगे कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है, या फिर तुम हमेशा ही ऐसे डरती हुई ज़िंदगी जीना चाहती हो। एलिवेटर के अंदर जाते ही अहान ने बानी को इंटीमेटली अपने पास खींच लिया और उसके कमर पर हाथ डाल दिया।
अहान का ऐसे उसे पकड़ना बानी के दिल में चाशनी फैला रहा था। वो जैसे हर्ष के साथ फील करती थी, ये सब उससे पूरी तरीके से अलग था। जब वो हर्ष के साथ थी, उसे हर्ष को खुद को छूने देना पसंद नहीं था। उसे हमेशा ये लगता था कि पब्लिक में उसका हाथ पकड़ना या उसे छूना उसके लेडी लाइक इमेज को ख़राब कर रहा है। पर अभी वो अहान के छूने से बिल्कुल ठीक है। बानी ने उसके कमर पर हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन फॉलो कर रहा है? शायद तुम्हारा एक्स या फिर तुम्हारी बीएफएफ? अहान ने मुस्कुरा कर कहा। उसके दिल के आवाज़ से बानी ने उसे आगे बढ़कर गले लगाया। वो मुझे क्यों फॉलो करेंगे? क्या वो मेरा फिर से मर्डर करना चाहते हैं? शायद नहीं, ये कुछ और है। पर डोंट वरी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक ही बार बहुत ज़्यादा है। अगर वो दोबारा कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो अभी तो अपनी जान गंवा बैठेंगे। बानी के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर आहा ने धीरे से उसके नोज को पिंच किया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पता नहीं कैसे, पर आहान के शब्दों ने बानी का डर कुछ हद तक कम कर दिया। कार स्टार्ट की और पैसेंजर सीट पर बानी बैठ गई। वो लेक व्यूनेस से चले गए। बानी बस रास्ते के पार ही देख रही थी। वो कार जो उसे सुबह फॉलो कर रही थी वो अभी भी वही थी। पर उन लोगों ने बानी को देखकर जल्दी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बानी ने डर से चिल्लाया, तुमने देखा वो जो कार हमारे पीछे है वही मेरा सुबह पीछा कर रही थी। आहान ने शीशे से देखा और मुस्कुरा दिया। काम डाउन बेब, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। उसने स्पीड धीमी की और वो दोनों कारों ने भी स्पीड कम कर दी। आहान ने पास के ही शिवनगर रास्ते पर कार ले गया। वो बानी को कार से बाहर निकाला। सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने बानी को हैट और सनग्लासेस लगाने में हेल्प की और खुद भी पहन लिया। दोनों मिलकर रास्ते पर ऐसे ही घूम रहे थे। वो दोनों स्टॉकर्स भी शिवनगर स्ट्रीट पर उनका पीछा करने लगे। डर के कारण बानी ने आहान के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। अब हम क्या करें? वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। क्या पसंद है तुम्हें? मिल्क टी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें सबसे ज़्यादा मिल्क टी पसंद है ना? बानी को आश्चर्य हुआ कि आहान को क्या एक्चुअली पता है कि उसे मिल्क टी पसंद है। मिल्क टी विथ आइस। आहान ने बानी के लिए मिल्क टी खरीदी। उसने एक सिप लिया और फिर आहान को दे दिया, जिसने उसके हाथों से एक सिप ली। उन दो कार्स में से एक जासूस हर्ष ने भेजा था और दूसरा माधव ने। उन्होंने सीक्रेटली आहान और बानी के इंटीमेट वीडियो लिए। चलते हुए आहान ने बानी के लिए बहुत सारा सामान लिया। उसके पूरे हाथ सामान से भर गए। फूलों के शॉप से गुजरते वक्त आहान ने बानी के लिए फूलों का बंच लिया और उस लड़की ने मुस्कुराकर उन्हें पकड़ कर रखा। उसके खुशी भरा चेहरा देखकर आहान ने सिर नीचे किया और उसके फेस पर किस कर दिया। उनके पीछे के लोगों ने पिक्चर लेना जारी रखा। आहान ने अपनी तिरछी भरे आंखों से ये सीन देख लिया। उसकी आंखें अचानक सख्त हो गई। लगता है ये लोग बानी को हर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं। क्या ये कल रात के फायरवर्क डिस्प्ले की वजह से है? उसने किसी को मैसेज किया और बानी के साथ घूमता रहा जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ मिनट्स बाद ही कुछ हट्टे कट्टे आदमी शिवनगर स्ट्रीट पर अपीयर हुए। जल्दबाजी में उन्होंने उन स्टॉकर्स को जानबूझकर उनसे पंगा लिया, जिनकी वजह से उनका ध्यान बानी और आहान से हट गया। वो दो आदमी उन हट्टे कट्टे लोगों से अच्छे खासे पिट गए। उनकी चीखें एक के बाद एक सुनी जा सकती थी। कुछ सुनकर बानी मुड़ी और आंखें फाड़ कर उन दोनों आदमियों को पीटते हुए देखती रही।
उसने अहान का हाथ पकड़ा। वाओ, देखो वो मार खा रहे हैं। उन दो आदमियों को अच्छी सज़ा मिली, पर अजीब है, सिर्फ वो दो आदमी ही क्यों पीट रहे हैं? मुझे लगता है कोई उन्हें पसंद नहीं करता। अब तुम चलो। अहान ने बानी का हाथ पकड़ा, जो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, और उसे वहाँ से ले गया। बानी अहान बानी को शिवनगर स्ट्रीट से बाहर ले गया, पर वो दो स्टॉकर्स इतने खुशनसीब नहीं थे। बॉडीगार्ड ने उन्हें अच्छे से पीटा और फिर अपने साथ ले गए।